इस शहजादे के हिस्से में लिखा धोखा, बेट जीतने के लिए हारेगा दिल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो कि एक ऐसे मजाक पर बनी है जो कि काफी दिल दुखाने वाली है। लेकिन क्या आखिर में हर कोई इस मजाक को भूलकर इससे आगे बढ़ पाएगा, या फिर एक छोटा सा मजाक करने वाला है कई जिंदगियां खराब। आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म शहजादा की। कार्तिक आर्यन की कॉमेडी फिल्मों के तो हम सभी दीवाने हैं, लेकिन कभी कभी उनकी फिल्में हमें कुछ ऐसा भी सिखा देती हैं जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती, और लगता है कि शहजादा वैसी ही एक फिल्म होने वाली है। शहजादा फिल्म में हमें कार्तिक आर्यन के साथ श्रद्धा कपूर दिखने वाली है, जो कि एक ऐसी लड़की का किरदार निभाने वाली है जो कि एक बहुत बड़े मैगजीन से राइटर होती हैं। श्रद्धा कपूर इस फिल्म में एक बहुत बड़ी मैगजीन में एक कॉलम लिखती है, और उसका कॉलम इतना ज्यादा मशहूर होता है कि हर कोई उसका बहुत बड़ा फैन होता है। तो आम जिंदगी पर बेस्ड कॉलम लिखती हैं, और वो लड़कियों के बारे में कुछ ना कुछ दिलचस्प बातें दुनिया तक पहुंचाती हैं, चाहे वो उसकी खुद की इमेजिनेशन हो या फिर उसकी खुद की जिंदगी से कोई पर्सनल सीख। श्रद्धा कपूर का ये कॉलम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और इस कॉलम का नाम होता है रिया सेज। रिया होता है श्रद्धा कपूर के इस किरदार का नाम, और रिया अपने मैगजीन में बहुत बड़े पोस्ट पर होती है। एक दिन रिया अपने दोस्तों के साथ डिनर पर होती है कि तभी उसकी एक दोस्त रिया को बताती है कि खबरें हैं कि जयपुर का एक बहुत बड़ा शहजादा आजकल मुंबई में घूम रहा है, और वो अपने लिए एक जीवन साथी भी तलाश रहा है। पहले सभी इस बात पर मजाक करते हैं, लेकिन तब दो और दोस्त ये बोलती हैं कि हाँ, उन्होंने भी सुना है, और वो रिया को शहजादे की फोटो दिखाती है। इस शहजादे का नाम है शौर्य सिंह शेखावत। एक बहुत बड़े घराने का शहजादा है, और आजकल ये मुंबई की गलियों में अपने प्यार को ढूंढने के लिए आ चुका है। जैसे रिया शौर्य की तस्वीर देखती है तो वो कहती है कि शौर्य काफी ज्यादा हैंडसम है, और अगर वो कभी शौर्य से मिलती है तो वो पूरी कोशिश करेगी कि वो शौर्य को अपने प्यार में फंसाए, ताकि वो जयपुर के राजघराने की शहजादी बन जाए। जब ये मजाक चल ही रहा था तभी अचानक से उसकी दोस्त के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसी रेस्टोरेंट में उन्हें दिखता है शौर्य सिंह शेखावत। जैसे शौर्य सिंह शेखावत उसे दिखता है तो वो चिल्ला पड़ती है, और वो अपनी टेबल पर बैठे सभी दोस्तों को बताती है कि लगता है कि ये चैलेंज वाकई में शुरू होने वाला है, क्योंकि शौर्य उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। काफी तफ्तीश के बाद जब सभी ये बात पक्की कर लेते हैं तो लड़का वाकई में शौर्य सिंह शेखावत। तो वो रिया को बोलते हैं कि रिया ने जो चैलेंज किया है वो उसे निभाना पड़ेगा। तो वो रिया को जबरदस्ती शौर्य सिंह शेखावत से बात करने के लिए भेजते हैं। रिया इंतजार करती है कि शौर्य एक बार बार की तरफ आएगा और वो उससे बात करने का मौका ढूंढेगी, और ऐसा मौका पाते ही वो उधर चली जाती है और आराम से जोक से शौर्य से बात करने की कोशिश करती है। शौर्य एक बहुत ही ज्यादा आम इंसान होता है, और वो एक शहजादे की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। वो भी रिया की बातों में काफी दिलचस्पी रखता है, और थोड़ा हंसी मजाक के बाद वो दोनों वाकई में एक दूसरे की कंपनी पसंद करने लग जाते हैं। ऐसा देखने के बाद शौर्य खुद रिया से उसका नंबर मांगता है और उसे डेट के लिए पूछता है। रिया उसको अपना नंबर देकर वापस अपने दोस्तों के पास वापस आ जाती है। ये सब होने के बाद उसके सारे दोस्त इतना ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई में अगर शौर्य और रिया के बीच में प्यार पनप उठता है तो वो शहजादी बन पाएगी? क्या रिया अपने चैलेंज को वाकई में जीत पाएगी? जब रिया ये बोलती है कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि शौर्य उसके प्यार के जाल में फंसने लगा है, तो उसकी एक दोस्त उसे एक चैलेंज करती है। वो उसे बोलती है कि अगर अगले 10 दिन में उसने शौर्य को अपने प्यार में फंसा दिया तो वो उसे 10,000 देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो रिया को उसे 10,000 देने पड़ेंगे। इस बात का फैसला तब होगा जब उनकी मैगजीन की पार्टी में वो शौर्य के साथ हाथ पकड़कर एंट्री लेगी, और शौर्य पूरी दुनिया के सामने रिया को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर कबूल करेगा। ऐसे चैलेंज के लिए रिया हाँ कर देती है, और अगले ही रात वो शौर्य के साथ डेट पर जाती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो कोशिश करती है कि शौर्य उसके प्यार में पड़ जाए। वो नॉर्मल पर्सनालिटी को छोड़कर एक बहुत ही ज्यादा अलग पर्सनालिटी अपनाने लगती है, और वो कोशिश करती है कि वो शौर्य को अपना बना सके। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। आमतौर पर जहां रिया को हॉरर फिल्में पसंद है तो वो उसके साथ रोमांटिक फिल्मों को पसंद करने लगती है। और यही नहीं, वो अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदल कर एक ऐसी लड़की बनने की कोशिश करती है जिससे किसी भी लड़के को तुरंत प्यार हो जाए। ऐसे करते हुए
एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे उसे लगता है कि वो वाकई में ये चैलेंज जीत सकती है, क्योंकि शौर्य उसको काफी ज्यादा प्यार से रखता है और अपने प्यार का इजहार उससे कर देता है। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, जब रिया को इस बात का एहसास होता है कि वो भी शौर्य के प्यार में बढ़ चुकी है और जो उसे अभी तक एक गेम लग रही थी वो वाकई में काफी ज्यादा सीरियस है। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि अगर शौर्य को इस बात का पता चला कि उसने उससे बात ही सिर्फ इस बेट की लिखी है तो वो फिर से हो सकता है कि शौर्य उसे सब रिश्ते तोड़ दे और ये ना समझ पाए कि दरअसल रिया वाकई में उससे प्यार करने लगी है। अगले ही दिन वो फैसला करती है कि वो अपनी असलियत शौर्य के सामने बयां कर देगी। वो शौर्य को बताती है कि दरअसल उसने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि उसकी दोस्तों ने उससे एक चैलेंज दिया था, लेकिन अब उसे वाकई में शौर्य से प्यार हो चुका है। वो बताती है कि उसने अपने बारे में काफी ज्यादा झूठ भी बोले हैं और असली पर्सनालिटी अभी तक शौर्य को दिखा ही नहीं पाई है। ये सब सुनने के बाद शौर्य उसे छोड़कर चला जाता है और बोलता है कि अगर रिया को उसके पैसे ही चाहिए या फिर उसे उसके शहजादे से होने से ही मतलब है तो वो पहले ही उसे बता देती, क्योंकि वो मुंबई आया ही इसलिए था ताकि वो अपना असली पहचान से दूर रख सके, एक ऐसी लड़की ढूंढ पाए जो कि उसको वाकई में प्यार करे। ये सुनने के बाद अगले 2 दिन शौर्य और रिया के बीच में कोई मुलाकात नहीं होती और शौर्य रिया के सारे कॉल उठाना भी बंद कर देता है। अगले दिन होती है मैगजीन की वो पार्टी जिसमें रिया को शौर्य के साथ एंट्री लेनी थी, लेकिन अब उसे इसमें से किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अपना टूटे हुए दिल की वजह से इतनी ज्यादा दुखी है कि वो शर्त हारने के लिए बिल्कुल तैयार है। पार्टी में जाने से इनकार कर देती है, लेकिन उसकी बॉस रिया को उस पार्टी में आने के लिए बोलती है और कहती है कि ये उसका करियर का सवाल है। अपने करियर के लिए रिया तैयार होकर उस पार्टी में जाने के लिए निकल तो पड़ती है, लेकिन उस होटल में घुसने से पहले उसकी यह मुलाकात एक ऐसे आदमी से जिसकी उसको कोई उम्मीद नहीं थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि शौर्य सिंह शेखावत ही है। अब क्या वाकई में रिया बन जाएगी शहजादी? क्या वापस आ पाएगा इनका प्यार? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा शहजादा फिल्म के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के रिलीज से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।